गुरु माता बोली एक रोज, मुरलीधर तनी गई धर अइयो, घर में ईंधन का पता नहीं, बबुआ कछु द्वारा बतलइयो। केशव बोले चिंता क्यों है, जंगल से तोड़े लाता हो, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौट के आता हूँ। आज क्या हुआ, सुखदेव जी ने कहा राजन, जब भगवान कन्हैया और सुदामा उनका मित्र संदीपन ऋषि के यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण किया करते थे, तो एक दिन गुरु माता ने कहा बेटा घर में लकड़ियां नहीं है जिससे भोजन बने, तुम ऐसा करो दोनों भाई चले जाओ जंगल और जाकर के लकड़ी तोड़ कर लेकर आ जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा हे गुरु माता तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं, मेरा मित्र सुदामा है, हम दोनों लोग जाएंगे और जाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ के वापस आ जाएंगे। आज क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी चले हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। जैसे चलने लगे गुरु माता ने सुदामा को इशारों में बुलाया अपने पास और कहा बेटा इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, अरे कछु बात तो है रे, इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, कछु बात तो है रे, इधर आइयो सुदामा। अरे थोड़े चना गमछा में बांधे, थोड़े चना, अरे थोड़े चना गमछा में बांधे। और गुरु माता ने कहा बेटा दोनों लोग जा रहे हो जंगल लकड़ी तोड़ने, जब भूख लगे दोनों भाई मिल करके आपस में खा लेना, और एक दूजे से लल्ला करे खा लेना। इधर आइयो सुदामा, कछु बात तो है, इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात तो है, इधर आइयो सुदामा। आज क्या हुआ, इशारों में गुरु माता ने सुदामा को बुलाया और पोटरी में बांध करके चने दिए हैं। कहा दोनों भाई जा रहे जंगल लकड़ी तोड़ने, अब वहां जाकर के जब दोनों को भूख लगे तो मिल करके आपस में बांट के खा लेना। सुदामा ने कहा ठीक है। अब कन्हैया आगे थे, सुदामा पीछे था। कन्हैया को नहीं पता चला कि गुरु माता ने कुछ दिया है। आज धीरे से निकल के दोनों भाई जंगल पहुंच गए। भगवान ने कहा सुदामा तुम ऐसा करो, मैं वृक्ष में चढ़ जाता हूँ और मैं लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे फेंकूंगा और तुम लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाते जाना। सुदामा ने कहा ठीक है। भगवान चढ़ गए वृक्ष के ऊपर। सुदामा नाम का वो बालक नीचे ही लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। भगवान तोड़ तोड़ के लकड़ियां नीचे डालने लगे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहां तेजी से बारिश होने लगी। और जैसे तेजी से बारिश होने लगी तो उसी समय क्या हुआ, सुदामा नाम का वो बालक नीचे
डरने लगा। बारिश जब होने लगी, भगवान ने कहा सुदामा तुम इसी वृक्ष को पकड़ के खड़े हो जाओ और तब तक खड़े रहना जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती है, क्योंकि जब बारिश बंद हो जाएगी तभी मैं वृक्ष से नीचे उतरूंगा। सुदामा ने कहा ठीक है। अब कई घंटे हो गए, धीरे धीरे करके बारिश होती रही। तो उसी समय सुदामा को याद आया कि मुझे भूख लगी है और गुरुमाता ने हमें चने दिया है, चलो थोड़े चने खा लेता हूँ। सुदामा ने मन में विचार किया कि इन चनों में कन्हैया का भी हिस्सा है, ऐसा करता हूं मैं अपने हिस्से खा लेता हूं, कन्हैया के फिर बाद में दे दूंगा। लेकिन क्या किया, सुदामा ने धीरे से स्टार्ट किया चनों को खाना और धीरे से चने को उठाया और खाने लगा और धीरे धीरे करके अपने हिस्से को समाप्त कर दिया। फिर भी उसकी भूख नहीं शांत हुई। फिर चनों को लिया, मन में विचार किया कि कन्हैया कौन जानता है कि मेरे पास कुछ है खाने को। लेकिन भगवान ने जैसे ही मोहन ने कट कट शब्द सुना, ओ भाई क्या तू खाता है। भगवान ने जैसे सुना तो भगवान ने कहा हे सुदामा अरे थोड़ा सा हमको दई दे, भूखो दम निकला जाता है। कट शब्द सुना, ओ भाई तू क्या खाता है, थोड़ा सा हमको भी दई दे, भूखो दम निकला जाता है। लेकिन जैसे भगवान ने मांगा तो सुदामा ने जवाब दिया, कहा कन्हैया कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें कट कट जैसा वो कट कट शब्द सुनाता है। आज उसी समय सुदामा ने कहा कन्हैया तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ इतना तेजी बारिश हो रही है और बारिश में मेरे ठंड लग गई है और ठंड के कारण मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। सुदामा जी झूठ बोल गए। भगवान ने देखा कि मेरा मित्र है लेकिन हमसे झूठ बोल रहा है, चनों को खा रहा है लेकिन आज हमसे झूठ बोल रहा है। उसी समय भगवान ने मन में विचार किया, अरे गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, अया होए निरधन या होए कोढ़ी। अरे गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या होए निरधन या होए कोढ़ी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, जो अपने गुरु के साथ कपट करता है या अपने मित्र के साथ कपट करता है, भगवान ने मन में विचार किया या तो वो गरीब हो जाता है या फिर उसके शरीर में जलोधर रोग हो जाता है। भगवान ने केवल इतना अपने अंदर मन में विचार किया है। आज उसी प्रकार से धीरे से जब समय निकला, बारिश बंद हुई है, भगवान वृक्ष से नीचे उतरे और उसी समय सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके भगवान कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के यहाँ पर आए हैं। संदीपन ऋषि को लकड़ियां दिया, गुरुमाता को दिया, कहा जाओ माँ अब तुम भोजन तैयार कर लो। लेकिन वो सुदामा नाम का बालक रोने लगा। संदीपन ऋषि ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कन्हैया ने तुम्हें मारा है। सुदामा कहने लगा कि हे गुरुदेव क्या बताऊं, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर